महाराष्ट्र में ईश निंदा कानून बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है और इस बिल को लाने वाले रईस शेख हमारे साथ है। रईस भाई, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपको ईश निंदा कानून का प्राइवेट बिल लाना पड़ रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मैंने बिल लाया है। प्राइवेट मेंबर बिल हर एमएलए का अधिकार होता है और ये बिल जो है वो प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला बिल है। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आज वातावरण बन रहा है कि कुछ भी कोई भी किसी धर्म के बारे में बोलता है, नासिक में जो हुआ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला गया वो आपको याद होना चाहिए। गवर्नर साहब ने जो हमारे महापुरुषों के बारे में बोल के चले गए वो आपके ध्यान में होना चाहिए। ये बिल बहुत सिंपल है। ये बिल कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो डेफेमेशन के लिए कानून है वो जो है बहुत ही वीक है। तो हम चाह रहे हैं कि एक नया कानून हो जिसमें अगर कोई व्यक्ति महापुरुषों के बारे में, धार्मिक गुरुओं के बारे में, धार्मिक आस्था के बारे में कुछ कहता है तो उसको 10 साल की सज़ा होना चाहिए, 2 साल उसकी बेल नहीं होना चाहिए, मकोका के प्रोविज़न लगना चाहिए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। आज उसने कुछ कहा, एविडेंस आपने कलेक्ट किया, चार्जशीट फाइल की, उस पर सज़ा हो गई। ये उस उद्देश्य से लाया हुआ है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जब इस तरह की छवि बनेगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कानून बहुत सख्त है, तो आप देखना यहाँ का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगे, यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगा। जो बात की करती है महायुति सरकार कि महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, ये बिल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सरकार का और विपक्ष का और सभी आमदारों का इसको सफलता मिलेगा। आपने नासिक का जिक्र किया, बेसिकली आप बाबा महंत रामगिरी जो है उनका जिक्र कर रहे हैं। साथ ही में नितेश राणे के मुद्दे पर भी आप काफ़ी आक्रामक थे, जिस तरह का बयान देता। तो घटनाओं के बारे में बताइए, जिन घटनाओं की वजह से आपने जो इस प्राइवेट मेंबर बिल को लाया। अभी आपको स्क्रॉल कीजिए, आप देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुँचे और बहुत सारे व्यक्ति है, नितेश राणे जी से जैसे व्यक्ति बहुत है भाई। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ बीजेपी में या हिंदू समाज में, हर समाज में, मुस्लिम समाज में भी है। ये बिल किसी एक समाज या पार्टी या व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये बिल सबके बारे में है। ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ पर्टिकुलर धर्म के बारे में अगर बोला जाए तो सज़ा हो। इसमें हर धर्म, पहली बात देख लीजिए, हर धर्म, हमारे जितने महापुरुष हैं और जितने हम जिनको देश के नेता मानते हैं उनके बारे में हो। मुझे लगता है कि ये बिल सरकार को लाना चाहिए। इससे कायदा सुव्यवस्था अच्छी होगी और ये सोच ना ऑलरेडी सरकार में है। हम इस सोच को ऊपर ला रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, छोड़िए नितेश राणे जी, कल रईस शेख भी अगर कोई बात करे तो उसको सज़ा होनी चाहिए, ऐसा बिल होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जो न्याय संहिता उसमें पहले ही प्रोविजन है कि अगर कोई किसी धर्म का अपमान करता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या किसी ईश्वर का अपमान करता है, आपत्तिजनक बयान देता है, तो ऑलरेडी कानून का प्रोविजन है। फिर अलग से आप ये ईश निंदा कानून का विधान भवन क्यों बनाते हैं? नए कानून बनाने के लिए ना। मुझे लगता है कि वो प्रोविज़न सफिशिएंट नहीं है, जब तो मैं कानून ला रहा हूँ। हम आमदार सिलेक्ट होकर आते हैं नए कानून बनाने के लिए। जब भी समाज को लगता है कि नए कानून की ज़रूरत है, हमारे जैसा कोई आमदार खड़ा होना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। ये कानून बनाने की जगह है, ये बहुत ही पाक जगह है। यहाँ पर देश राज्य के बारे में सोचा जाता है। जब लगता है कि एक नई कानून की ज़रूरत है, उसी लिए तो हमको अधिकार दिए गए। आमदार होता क्या है? आमदार कानून बनाने के लिए होता है। जब भी किसी आमदार को या सरकार को लगता है कि नए कानून की ज़रूरत है, वो लाते हैं और मैंने लाया है। इसके पहले जब दो बड़े बयान, जो नासिक का जिक्र किया, नितेश राणे का आपने जिक्र किया, उनका जब बयान आए थे काफ़ी बड़े आंदोलन हुए। आप लगातार आरोप लगाते रहे कि 50-50 एफआईआर हो गए, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। वही तो बात है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो इनसफिशेंट है। वही तो बात है कि जो कानून के अंदर प्रोविधान है वो कम पड़ रहे हैं। जब तक हम उनको अरेस्ट करते हैं, सजा देते हैं ना, तब तक 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं। इस वक्त ज़रूरत है, कुछ कहा तो हमारे पास कोई कानून होना चाहिए, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करें, इमीडिएटली एविडेंस कलेक्ट करें, इमीडिएटली चार्जशीट करें और उनको सजा हो। देखिए, एक थॉट ईश निंदा कानून को लेकर ये भी है कि ये कानून पाकिस्तान या कुछ अन्य विदेश के जो देश है वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर इसका विरोध रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पर लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, वहाँ पर इस तरह का ईश निंदा रिग्रेसिव थॉट माना जाता है। इसीलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आप इसको पढ़िए। अगर संविधान ने हमको बोलने की आज़ादी दी है तो संविधान ने हमको बहुत सारी जवाबदारी भी दी है। ये बहुत ही सोचा समझा कानून है। ये संविधान के उन प्रोविजंस पे बात करता है जहाँ पर एक नागरिक को कहा जाता है कि भैया तेरी जवाबदारियाँ क्या है। हम आज़ादी की बात करते हैं, हम साथ में जवाबदारी की बात नहीं करते। मेरी और आपकी जवाबदारी है कि महाराष्ट्र में कानून और सुव्यवस्था अच्छी रहे। मेरी और आपकी जवाबदारी है कि समाजों में तेड़ नहीं हो। तो ये कानून बहुत सोच समझ के बैलेंस लाया गया। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटेल नहीं करता। ये कोई जनरल गैग नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। ये कहता है जब कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा तो ये सज़ा होगी। जनरल गैग किसको बोलते हैं कि आज से आप इस महापुरुष के लिए आप उनका नाम नहीं ले सकते।
ये वैसा नहीं है. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लॉ विच बैलेंसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आम लोगों के लिए बता दीजिए, आम भाषा में जब कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो आगे प्रक्रिया कैसे होती है और कब वो कानून में कन्वर्ट होता है, उस बारे में विस्तार से बताइए. प्राइवेट मेंबर बिल आमदार जो है जाके प्रधान सचिव के पास एक ड्राफ्ट देता है कि मैं ये कानून बनाना चाहता हूँ. फिर वो जो प्रधान सचिव है वो लॉ डिपार्टमेंट की मदद लेते हैं. आमदार को मदद करता है लॉ डिपार्टमेंट कि देखिए ये प्रोविजंस ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए. सारे कानून कायदे के पेज देखकर वो फिर स्पीकर ऑफिस को सबमिट होता है और स्पीकर उसको टेबल करवाते हैं. जिस तरह से एक मंत्री टेबल करता है उसी तरह से आमदार टेबल करता है. फिर उस पर चर्चा होती है और वोटिंग होती है, और अगर सभागृह को लगता है कि ये कानून बनना चाहिए तो सभागृह उसका मदद करता है, तो उसमें वोटिंग करता है. जिस तरह से एक मंत्री प्रेजेंट करता है वही से ही हम प्रेजेंट करते हैं. प्राइवेट मेंबर बिल के लिए स्पेशल समय दिया जाता है. आप देखेंगे कि ये बिल आएगा. ठीक है, एक जाने से पहले एक आखिरी बताइए, आप चूंकि आप विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष जो है, अब चूंकि अगर ये आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन हो, इसमें सभी धर्मों को इंक्लूड किया गया, किसी का अपमान ना हो, ऐसे में कितनी संभावनाएं आपको लगती है कि आपकी इस याचिका को, एक तरह जो बिल आप लेके आ रहे हैं, उसे मंजूर कर लिया जाएगा? इस राज्य के मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी है. देवेंद्र फडणवीस जी एक प्रोग्रेसिव इंसान है. उनके विचार बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ मैंने 5 साल काम किया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जी जब के पास जब ये बात जाएगी तो हो सकता है हमारे कानून को ले ले या सरकार कानून लाएगी. अच्छी विचार को हमेशा समाज ने एक्सेप्ट किया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको सकारात्मकता से लेगी. चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के. तो ये तो रईस शेख, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस देश में, इस राज्य में किसी भी महापुरुष का, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए. कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई.